ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज सुमित साहा फ्रॉम रांची, झारखंड। MS धोनी वाला शहर से हूँ। कल हुआ क्या, संडे को एनवी सर, जिनको हर क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं, एनवी सर ने एक वीडियो डाला था, तो मैं ऐसे ही पार कर दिया। आज फिर मैं इंस्टीट्यूट से घर लौटा पढ़ाकर, तो वापस से एनवी सर का वीडियो दिखा, तो मैंने उसको क्लिक किया और सुना कि क्या बोला एनवी सर ने। तो एनवी सर ने कहा है कि 40,000 बच्चे उनके कोचिंग में ज्वाइन किए थे ऑनलाइन क्लासेस, और उसमें सिर्फ 5,000 बच्चे होमवर्क करके आते हैं। तो ही वॉज आस्किंग कि कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग ऑनलाइन को, क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। फिर एनवी सर ने कहा कि हमारी टीम ने कांटेक्ट किया था पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चे तो रूम बंद करके पढ़ाई करते हैं। और लास्ट में एनवी सर ने ये बोला कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सर, मैं ट्राई करता हूँ, बहुत छोटे लेवल के इंसान हूँ, बट ट्राई करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन देने का। और हम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे टीचर्स जो दुखी है ना सर, एक्चुअली सोल्यूशन उन्हीं के पास है। जो रात रात भर पहले एक एक्साइटमेंट होता था नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, और अब क्लास में बच्चे तो हैं पर दुखी हैं, और हर दिन हम लोग बच्चों की जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट बहुत जगह है जहां काम करना होगा तभी ये लोग जागेंगे। एक सिंपल सा बात बताते हैं सर। जब सेशन का शुरुआत होता है तो हम लोग फेस टू फेस मान लीजिए 10 दिन पढ़ाते हैं पूरे बैच को, और 10 दिन पढ़ाने के बाद 11वां दिन क्या होता है, नाम से किसी को नहीं जान रहे हैं, बट स्टिल बोलते हैं कि बाबू तुम और तुम ऐसा करो, बगल वाले रूम में बैठ जाओ, या आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए, जाओ बैठ के कुछ अपना पढ़ाई करना। या फिर एक दिन पहले बोल देते हैं कि बाबू तुम लोग 4 दिन मत आना, क्योंकि कल हम कुछ खास पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि 10 क्लासेस के बाद एक टीचर बाई फेस आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि कौन सा बच्चा को कल वाला क्लास ज़रूरत नहीं है, उसका समय बर्बाद क्यों करे, उसको मत बुलाओ क्लास में। और इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो बच्चा को अपने आप में कॉन्फिडेंस होने लग जाता है। वाह यार, हम सर के गुड बुक्स में आ गए, मेरे को शायद कुछ आता हो इसलिए सर ऐसा बोले। तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रंट फुट में बच्चा को लाता है। दूसरी बात, ये जो 11वां क्लास है जिसमें हम उसको आने से रोकते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है कि 11वां क्लास अगर वो बच्चा का मन नहीं भी है, तो वो लैपटॉप मोबाइल खोलकर बैठेगा, और वो पार नहीं कर सकता, फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज उसे नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट शायद यहाँ कुछ पढ़ाई की बात हो। ही कैन नॉट मिस। पर यहाँ ऑफलाइन में टीचर एग्जैक्टली बोलता है कि बाबू तुम क्यों आए हो, आज तुम्हारे लेवल का कुछ नहीं होगा पढ़ाई, आज हम लोग बस रिवाइज कराएंगे। तो वो 10 का भी भला हुआ जिसको हम लोगों ने बाहर भेजा, और इधर बाकियों का भी भला हुआ। अब इन बाकियों को क्या करते हैं हम लोग, बाकियों को इनकरेज करने के लिए या तो डांटते हैं, इनकरेज, हाँ, रियलिटी चेक करवाते हैं डांट के, और बोलते हैं कि यार तुम तो क्लास में सोए रहते हो, आंख खोल के सोते हो भाई, जब हम पूछे तुमसे क्वेश्चन तो तुम डरे क्यों, पसीना क्यों आया। मतलब बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है जो नर्स होती है ना सर, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि इस पेशेंट के साथ एग्जैक्टली क्या होता है। जो बड़ा वाला डॉक्टर होता है ना सर, वो बस आता है अपना ड्यूटी पूरा करके चल जाता है। हम ये नहीं बोल रहे बड़ा डॉक्टर बदमाश है, बड़ा डॉक्टर ऊपर है तो उसके पास समय की कमी है। तो नर्स ही एग्जैक्टली जानती क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 999 रुपया दो और हम तुमको पिछले 5 साल तक का जितना पढ़ाया बस सारा वीडियोस दे देंगे। तो हम बोलते हैं उन स्टूडेंट्स को कि अरे बेवकूफ़, 2014 से तो हम भी पढ़ा रहे हैं, मेरे पास भी तो सारा रिकॉर्ड करके क्लास में रखा हुआ है। तुम ले जाओ मेरा सारा हार्ड डिस्क, 5-6 तो हार्ड डिस्क, तुम पढ़ के पास कर जाओगे? कभी नहीं। देर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। हम तुमको भर भर के खजाना दे दिए कि लो खजाना है, वो तुम काम ही नहीं है तुम्हारे लिए। 100 रुपया देकर आप 500 रुपया का खाना थाली में रख दिए हैं और बोल रहे हैं कि तुमको तो हम 100 रुपया ले रहे, लो 500 रुपया का खाना दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो सबको पता है कि 100 रुपया का खाना वो देकर भी एक्चुअली उसका पेट का कंजम्पशन लेवल 60 रुपया का ही है। तो ये भ्रम हम लोग क्यों पालते हैं कि 100 रुपया देकर आप 500 का खाना ले जाओ, इंडिया लोग भाग रहे हैं इसी के पीछे। तो एनवी सर ने पूछा इसका सोल्यूशन क्या है। सर, इसका बहुत सारा सोल्यूशन है, हम लोग जैसे लोगों को एग्जैक्टली पता है। हमने बहुत बार मीडिया वालों को भी यहाँ रांची लेवल पे बोला कि देखिए सर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है वो है, आप लोग क्यों नहीं संडे संडे को एक कॉलम छापते हैं जिससे एग्जैक्टली कोर प्रॉब्लम क्या है समझ में आए। पेड़ का जड़ को काटने से ही पेड़ गिर सकता है, या पेड़ का जड़ में ही इंजेक्शन देने से पेड़ फल फूल सकता है। हम लोग एक एक पत्ता को पानी पटा रहे हैं। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, इस सस्ता सस्ता जो होता है ना, सस्ता कुछ नहीं होता है सर, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो यहाँ एक सस्ता वाला भी है।
एक समय था जब हम क्लास में 2014 में पढ़ाते थे, वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए तो पूरा इंडिया बोला सर पागल हो गए, क्या-क्या रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का आइडिया कहाँ से आया कि भाई हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे की पढ़ाई है, एक बच्चा चिकन पॉक्स के कारण 15 दिन नहीं आया और उसको हम 15 मिनट में इंटीग्रेशन पढ़ा के भेज दिए कि जाओ। तो हम इस चीज़ को समझे, महसूस किए कि नहीं यार, वो इतने दिन की पढ़ाई को 15 मिनट में कॉपी में कर दे तो कैसे होगा। तो हम उसको बोले कि जो छूटा है उसका वीडियो देखो। मतलब पहले सुनिए बात को। खाना का थाली में क्या होता है ननवी सर? भात है, दाल है, चोखा है, चटनी है। अच्छा चटनी छोड़िए, आप नहीं समझिएगा, आम का अचार है। तो आम का अचार ना सर आम का अचार ही होता है। वो 15 दिन जब नहीं आया था ना बच्चा, तो उसको हम आम के अचार के तौर पे बोले कि तुम्हारे एब्सेंस में क्या क्या चला तुम्हारे पीठ पीछे क्लास में, उसको देखो। पर अब क्या हो गया ना सर, ये आम का अचार जो है ना वो भात का साइज ले लिया है। और भात हो गया इतनी सा, दाल हो गया इतनी सा, सब्जी हो गया इतनी सा। तो इतना अचार खाइएगा सर तो कहाँ से नहीं ना होगा। तो अचार ही परोसा जा रहा है आजकल। एक समय था जब हम रिकॉर्ड करते थे, लोग बोलते थे नहीं नहीं वीडियो क्लास में थोड़ी समझ आएगा, आप दोबारा से पढ़ा दीजिए मेरा बच्चा को। अब लोग बोलते हैं सर आप वीडियो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या? तो सी हम किसी को नहीं गरिया रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि सर आप 10-20 ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जो एक्चुअली में नर्स हैं, जो एक्चुअली में नर्स का काम करेंगे और जो दुखी है कि एक बच्चा का कोर समस्या क्या है। सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीच तो हम बहुत अच्छा कर दिए सर, पर सामने वाला लर्न थोड़ी कर पाया। अब हम ही इतना देर बकर बकर किए, आपको कुछ समझ नहीं आया मेरा बात। अब हमको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया। अब आपको हम फेस टू फेस देखते तो आपका एक्सप्रेशन देखकर हम बता देते ना कि आपको मेरा बात कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे ही हम आपका एक्सप्रेशन देखते कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बोलने का टोन चेंज हो जाता। फिर हम बोलते अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे नहीं, ऐसे समझो। कुछ अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करते, नाचते गाते, कुछ जोक मारते, आपको आप ही के भाषा में समझाते। तो ये है डिफरेंस सर। बाकी पता नहीं हम समझा पाए कि नहीं, कैमरा वैमरा में बोलने का आदत नहीं है हम लोगों को। चलिए जय हिंद, लेट्स सी। लोग बोल रहे हैं ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कोई हिंदू खतरे में नहीं सर, मानवता खतरे में है। आई रिपीट, मानवता खतरे में। कैसे ठीक होगा आप बोले, मुझे नहीं पता, मुझे पता है सर। लेकिन यही है कि हम लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला और ना मिलने वाला है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। हम खुद ही अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते चाह लोगे तो पालोगे। लेट्स सी कब मिलेगा, बाल तो पक गया, अभी तक नहीं मिला। चलिए बाय, धन्यवाद।